जय हिंद मेरे प्यारे सभी छात्रों, आप देख रहे हैं सीके स्टडी पॉइंट। आप सभी को फिर से इस सीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज मैं भारतीय संविधान के टोटल VVI क्वेश्चन को कराने वाला हूं, तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिए, सभी क्वेश्चन का नोट करते जाइएगा। चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर, संविधान के संचालन समिति कौन है? तो संविधान के संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर, संविधान के संघीय समिति कौन है? तो संविधान के संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, संविधान की प्रांतीय समिति कौन है? तो संविधान की प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा के महिला के सदस्य 15 है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या है? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, संविधान सभा के पुनर्गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, संविधान सभा के प्रथम वचन कब से कब तक चला? तो संविधान सभा का प्रथम वचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, संविधान सभा के दूसरा वचन कब से कब तक चला? तो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक संविधान सभा का दूसरा वचन चला। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का तीसरा वचन कब से कब तक चला? संविधान सभा का तीसरा वचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, संविधान बनाने में लगा कुल समय? तो संविधान बनाने में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, संविधान बनाने में लगा कुल खर्च? संविधान बनाने में लगा कुल खर्च 63,96,729 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया। इसी के तहत नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, संविधान के प्रथम अनुसूची में कौन शामिल है? तो संविधान के प्रथम अनुसूची में संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। आपका नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर है 20 नंबर, देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, भारत में कौन सी नागरिकता प्रधान है? तो भारत में एकल नागरिकता प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित हुआ है। इसको नोट ऐसे करना, VVI है, कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था 1971 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
26 नंबर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष की आयु चाहिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो बाहरी दिल्ली सबसे अधिक लोकसभा क्षेत्र वाला। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सभी नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में मत देने का अधिकार मिला? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 18 वर्ष के पूर्व में मत देने का अधिकार मिला। तो 61वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष में और 1 वर्ष के लिए कब बढ़ाया गया? तो 1976 को 2 बार लोकसभा का 1 साल के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, लोकसभा की 2 बैठकों में कितना माह का अंतर होना चाहिए? तो लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, लोकसभा का प्रथम कार्यकाल कब चला? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक लोकसभा का प्रथम कार्यकाल चला। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर है। ये देखिए कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, संसद के सदस्यों के लिए पेंशन कब पारित हुआ? तो संसद के सदस्यों के लिए पेंशन 1976 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व कब हुआ? तो संसद के द्वारा जनप्रतिनिधित्व 1951 को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर, भारतीय नागरिक को अपने निजी संस्थाओं पर ध्वज फहराने का अधिकार मिला? तो 2002 को सभी नागरिकों को अपने निजी स्थानों पर ध्वज फहराने का अधिकार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु के समय कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है? तो 12 दिनों तक। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के समय कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन हुई। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 379 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, भारतीय संविधान को पारित किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया?
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, मूल संविधान सभा में कुल कितने भाग हैं? तो मूल संविधान सभा में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। देखिए मैं अब पूरा अनुच्छेदों का डिस्कस कराऊंगा जो भी आए हैं, तो आप सभी इस वीडियो में अभी बने रहिए। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए मैं अब टोटल अनुच्छेदों का डिस्कस करूंगा, तो आप सभी को नोट करते जाइएगा। देखिए भाग 1 में 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश होगा। अनुच्छेद 3 में राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन होता है। भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद शामिल है, जिसमें नागरिकता कहा जाता है। भाग 3 में 12 से 35 हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट है भाग 4, इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट भाग है 5 में 52 से 151 तक अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को उल्लेख करता है। देखिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में शक्तिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन कार्य का उल्लेख है। आपका भाग 6 में 52 से 237 अनुच्छेदों का उल्लेख है जो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में शक्तिकार का उल्लेख है ऑप्शन। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन का उल्लेख है। आपका देखिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान का उल्लेख है ऑप्शन। अनुच्छेद 123 में अध्याय देश का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाह का उल्लेख है। देखिए उपराष्ट्रपति का पद 163 में उल्लेख है। राज्यपाल के राज्यसभा के रूप में सभापति के कार्य 64 में अनुच्छेद उल्लेख है। देखिए प्रधानमंत्री के लिए याद करने की, देखिए 74, 75, 76 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का उल्लेख 74 में, प्रधानमंत्री पद 75 में, महान्यायवादी 76 में, मुख्यमंत्री 163 से 165 तक मुख्यमंत्री का उल्लेख है। देखिए 163 में मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का उल्लेख है। 164 में मुख्यमंत्री पद, 165 में महाविधिकता। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक। देखिए विधानमंडल का उल्लेख 168 में, विधानसभा के 170 में, विधान परिषद का 175 में। देखिए अनुच्छेद 6 में निर्णायक मत का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 112 में धन अधिवेशन। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान। अनुच्छेद 117 में विधि विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में देखिए एससी के अधिकार माने सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। अनुच्छेद 143 में जज की नियुक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्य के हाई कोर्ट। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन। 14 में देखिए अनुच्छेद 14 में विधि का शासन, विधि का सक्षम क्षमता, विधियों के समान संरक्षण। 17 में अस्पृश्यता के अर्थ माने छुआछूत की अंत, ये कई बार पूछ चुका है। देखिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में विचारों और अभिव्यक्ति, प्रेम की समानता, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। अनुच्छेद 23 में बिगाड़ प्रथा और मानव अंगों के तस्करी पर रोक। देखिए पूछ चुका है, मानव अंगों को तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। 24 में खतरनाक स्थानों पर रोक।
25 में व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 27 में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के बंटवारा है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन प्रक्रिया है। 56 में कार्यकाल। 57 में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता प्लस सहायता। 59 में शर्तें। 60 में शपथ। देखिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर ले, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और डेली आप सभी को इस पे जीके जीएस के डेली क्लास 6 बजे सुबह में मिलती है। और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक बच्चे के पास मेरा कंटेंट पहुंच सके और वे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।